अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल। उम्मीद है सब खैरियत से होगा। न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के एंड देखना, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक का बटन दबाना। दोपहर के बज रहे हैं 12:30 या 1 बज रहा है और 4 प्लेटों का स्टैंड स्टूड और लगवा रहे हैं। तो 1-2 दिन तक 4 प्लेटें हमने और लगवानी है। कहीं 8 लगी है, 4 इस लैंड में, 4 इस लैंड में, और इस तरह एक लैंड में 4 प्लेटें और लग जाएगी। 12 प्लेटें मुकम्मल हो जाएगी। बाकी ये नहीं लगाया हुआ था, ये लग जाएंगे ना किया जाता है। बाकी स्टैंड पक्के कर रहे हैं, बस ऊपर प्लेटें रख के प्लेटों की कसाई करनी है तो बिजली वाले ने अपनी वायरिंग करनी है। भाई 12 प्लेटें हो जाएगी ना और काम मज़ीद बढ़ जाएगा। तो इधर से तार हमने घर ले जानी है, साथ ही घर है, मामू के घर के साथ वाला हमारा घर है। इधर से तोड़ो तोड़ वावडा वाला वो लिया हमने पूरा बंडल। इधर से तार वो ले जानी घर में, सारा दिन एसी चलता रहे तो इस पर भी चल जाएगा। फिर डेरे का थोड़ा लोड कम पड़ जाएगा। तो 4 प्लेटें इसलिए लगवा रहे हैं, चलो एसी आराम सून से चलता रहेगा पूरा दिन। बाकी स्टैंड भी आज इतना मुकम्मल कराना। बाकी इधर ये लगा दी है गार्डर के पास है एंड का, भाई इसके ऊपर बस फ्रेम रखने हैं। तो शुक्र कर अज एडी गर्मी नहीं है, वाह वू चलती पई है। भाई फ्रेम फ्रूम उधर लगा के रखे हुए, पैप पूप बल के, बस उधर जाके एक कारीगर जोड़ेगा पैप और चादरें ऊपर फिक्स कर देनी है। तो मैश करके गया चाचू, देखते हैं इसके ऊपर कितने फ्रेम लगते हैं, 3 लगते हैं या 4। 13 फुट के लगेंगी चादरें की लंबाई में। ढलान लगा लेंगे, चलो पानी सारा ढलान की तरफ इधर ही गिरे, उधर इकट्ठा ना हो। बाकी आज आपके लिए एक बैड न्यूज़ भी है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर तक। तुसी कहोगे आ क्यों करता, ये क्यों कर दिया, इसका इलाज करवाना है, ये करवाना है, बस कढ़ती है वो शायद ला लिया होना तुसी की शायद कड्डी है। बस कल निकली है वो, और मैंने कल ब्लॉग भी बनाया है, बस थोड़ा सा उसका क्लिप बनाया हुआ, वो आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर तक। चलिए बाकी वो लगा दी है। 1-2 दिन तक इंशाल्लाह 4 प्लेटें और लग जाएगी, मज़ीद लोड ही बढ़ जाएगा। तो जल्दी पंखे पुंखे बंद हो जाते हैं, बड़ा पंप नहीं चलता है, तो सूरत हो जाएगी, वो थोड़ा देर तक चलते रहेंगे। बाकी पैप है, कुछ उधर पड़े हैं तो कुछ अंदर ही पड़े हैं। और फ्रेम बना के और वो चादरें ऊपर वेल्डिंग कर देंगे। बेड न्यूज़ आपको बता दूँ, ये देख ले, अंदाज़ा लगा लिया। इधर कोई जानवर बंधा होता था पर अब नहीं। अब उस जानवर की जगह किसी और जानवर ने जगह मल ली है। वो अब किधर गया है, कौन सा गया है, अंदाज़ा तो आपने लगा लिया, बस वो चला गया। बाकी कल सारे जानवरों को ना आल टू वाल सरफ से नहलाया था, और किस तरह साफ़ सुथरे फिरते हैं। मटो देखो किस तरह इसे मैल जमा हुआ है, किस तरह माशाल्लाह से ज़बरदस्त निकलाई है। सारे जानवरों को सरफ से नहलाया था, गायों के अलावा। और इसे देख लो, इसे ही माशाल्लाह से सरफ के साथ नहलाया था। इसे सिंग का पता नहीं क्या कर लिया, रगड़ मार मार गया इस दीवार के साथ, और थोड़े बाहर सिंग निकले, पापड़ी बनी जिस तरह ये रुस्तम की है, उधर थोड़ी निकल गया सिंग। और मक्खियाँ बैठ के स्प्रे की हुई है, फिर भी मक्खियाँ बहती है। स्प्रे करो तो ये डर जाता, मारना शुरू कर देता है। कल नहलाते वक्त तो नहलाने के बाद हम स्प्रे कर देंगे। इसे नहलाया, स्प्रे करने लगे हैं। अंकल नासर पीछे खड़े थे, मैं स्प्रे कर रहा, इसने इतनी लंबी लात निकाली है ना, वो अंकल नासर कसम से बच गया। बड़ी खींच के और बड़ी लंबी लात लगा ली है इसने, लग जाती ना बड़ा नुकसान हो जाता। उसका कोई पता नहीं है, किसी टाइम भी लात घुमा के पता मारता, बंदे की जान निकाल देता, इंदा की जाना। और इसे ही माशाल्लाह से सरफ से नहलाया। हाँ जैसे रुस्तम की है ना, इस तरह लिखी हुई थी इसकी एक साइड पे नहीं थी। वो इसने पता नहीं दीवार के साथ रगड़ी है या वनडे के अंदर जब ये सिर घुमाता है, जब इसकी कोई पथरी पुथरी लगी है या लकड़ी लगी है, उस टाइम से ये कल ही हुआ है। देखो अल्लाह जाने, सुबह टाइम हुआ है, ये दीवार के साथ इसने किया है। बाकी अल्लाह जानता है क्या मसला इसने अपने साथ किया, इस दीवार के साथ रगड़ा है या फिर फुल्ली के अंदर। आपको पता है इसे सिर घुमाने की आदत है,
सिर घुमाया होगा, कोई चीज़ लगी होगी उसके सिंग पे। और चलो दस ही देना थानू मैं, जो काली गई थी वो हमने डॉक्टरों को चेक करवाई है, एक दो डॉक्टरों को और। डॉक्टर सिद्धू भी आए थे रात को, परसों रात को आए थे 10-11 बजे। उनको अल्ट्रासाउंड से चेक करवाई है, अल्ट्रासाउंड में ये थी फारिक। उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर सिद्धू जब पहले आए थे ना, जब अल्ट्रासाउंड किया था, जब उन्होंने कहा था ये खाली है और गंदे उछल मारना। जब उसने कहा था ये फारिक है, फारिक वो कहना जो भी चेक करेगा डॉक्टर, जब भी हाथ डालेंगे ना, हाथ से इस तरह लगेगा जिस तरह ये गब्बन है, तो अंदर रसोली बनी हुई है इसकी, बच्चेदानी वाली जगह पर रसोली बनी है। जो सा हाथ से चेक करेगा उसने 100% कहना ये गब्बन है। और अल्ट्रासाउंड में जो क्लियर नज़र आ जाती है कैमरे से, उसकी फिर अलग बात है। इस वजह से वो थी फंडर, तो थोड़े नुक्स थे उसमें, जो 50 चांस थे उसके सही होने में। मेहनत लगनी, 1.5 साल लगना, हालात चलना था। इस वजह से वो हमने सेल कर दी है, कल ही सेल की है। तो सेल भी हमने, पापा के दोस्त भी मांग रहे थे, हमने उन्होंने रीज़न बताया ये मसला हो गया, कोई नहीं दे दो, हमने उन्हें दी नहीं, तलब वाले को दी नहीं। उसके बाद हमने दी है किसी कसाई को, गोश्त के भाव भेजी है, काटू के भाव में सेल की है। वो गए और वो कल परसों गई थी, और कल वो रिबा भी हो गई है, फटे चलती गई थी। और जब उसने रिबा करके देखा, तलक वाला ही था वो, अंगनासर का कसाई से, अंगनासर के पिंड दे। तो चेक किया, ना कोई अंदर बच्चा था ना कुछ था, रेशा ही रेशा, रेशा ही रेशा लिख रहा बच्चे वाली दानी के अंदर। उन्होंने बताया अंगनासर को, और बच्चा बिल्कुल भी नहीं था। जो अंगनासर आस उम्मीद लाई बैठा, जो सारी आस उम्मीद अंगनासर की चली गई है। इस रीज़न से हमने वो सेल की है, वरना सेल करने का इरादा नहीं था। चलो इस बहाने चली गई है, और नई एंट्री लेके आएंगे इंशाल्लाह। दुआ करना उससे अच्छी गाय लेके आएंगे, वो ही बड़ी ज़बरदस्त थी, और उसमें नुक्स था। जिनसे हमने ली थी उन्होंने ही हमारे साथ अच्छा नहीं किया। नुक्स जब गई था, जब से ताले तूले फेंकती, मेला फेंकती, क्लोरिया पता नहीं क्या इस तरह की बीमारी होती है, वो बीमारी भी थी। क्लोरिया पता नहीं इस तरह का नाम है, वो बीमारी भी थी उस गाय को। बाकी ये 4 गायें रहेगी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक और बरकत डालेगा इंशाल्लाह। बस दुआ करते रहो, आस्ता आस्ता बस इंशाल्लाह गायें इकट्ठी करनी है, 15 या 10-15 कम से कम गायें इकट्ठी करके सिमा रखवाने हैं। हर महीने बाद एक गाय सू पड़ेगी, इस तरह रूटीन बन जाएगी। एक गाय ये 1 महीने बाद सूएगी, दूसरी 2 महीने बाद, तीसरी 3 महीने बाद, इस आई चलाई लगी रहेगी। अल्लाह पाक बरकत डालेगा उस शौक में इंशाल्लाह से। बस दुआ करो, 10-15 गायें इकट्ठी कर लें, नस्ली और अच्छी गायें इकट्ठी करेंगे, क्रास गायें बड़ी कद वाली, और दूध भी हो जिसके नीचे। दूध की तो असल बात होती है, असल बच्चा पालना ही दूध ने है। गायें बच्चा पैदा कर तो लेगी, नस्ली कर तो देगी, पर जब दूध नहीं होएगा बच्चे ने, फिर क्या तैयार होएगा? बच्चा फिर तैयार नहीं होता दूध के अलावा, जो मर्ज़ी कर लो। इस वजह से कोई गायें होती है अपने नीचे दूसरा बच्चे लगा देती है, कोई गायें लगाती ही नहीं। इसे भी आदत है, ये भी दूसरे बच्चों को लगा लेती है। एक साइड पे एक बच्चा छोड़ दे, एक साइड पे एक बच्चा छोड़ते। याद है, इसका बच्चा एक साइड पे लगाता, हम मट्टो एक साइड पे लगी होती थी। बाकी इसे आदत नहीं है, ये भी दूसरा बच्चा नहीं लगाती, ये डंगा ही नहीं मरवाती, डंगे बगैर ही हम चोते हैं। बाकी इसे आदत है, और बड़ी गाय को भी आदत नहीं है। तो जी गायें कर दी है सेल, और ये जा रही है अब मालिकों के पास, जो इसके नए खरीदार है। तो जी मौसम एकदम ही चेंज हो गया, हवाएं चलने लगी है, और बादल आ गया चारों तरफ। देखो बारिश होती है नहीं होती। आज छपरा तैयार करना है, और बारिश आ ही ना जाए। छपरे लगाने के बाद बारिश आ जाए, और पैप पूप काट कूट लिया, जोड़ लगा दिया, सीधे कर दिया, बरगड़ाई करके मत्थे पहले फिक्स करके ऊपर चादर लगानी है नटों से। वेल्डिंग नहीं करनी, नटों से लगाएंगे। कल को तार भी ले चादरें नटों से लगाएंगे, और 4 फ्रेम बनेंगे। अच्छा देखो वन सवन्ने पौधे लगे हुए हैं। बारिश आएगी, बादल भी गरज रहे हैं, और सीन बनेगा बारिश का लाजमी। अच्छा देखो यो, हाँ चल वो चल, इसे भी उसकी में निकालते हैं। मौसम ज़बरदस्त हुआ होगा। लो ये फ्रेम तैयार हो गए हैं, अब पक्का करते हैं। अभी कच्चे टांके लगाए हैं।
चारों के। अब पक्का करके चादरें ऊपर नट से लगा के और बारिश का तो फुल सीन बना। काले शाह बादल आए हैं, बारिश बरस पड़ी ना, कसम से बड़ी बरसेगी, देख रहे हो। बाकी मिट्टी मंगवाई है, आधी ट्राली इधर फंगवाई है और आधी इधर खिलारेंगे इस लाइन में, और वो वाली आधी तोड़ गायों वाली साइड पे खिलारेंगे। और जानों का मामू वंडा वंडा कर रहे हैं, जानों को वंडे बांधेंगे। देखो ठंडी मिट्टी में कितने आराम सुकून से आगे बैठ गई है। लो जी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की, एकदम ही तेज़ हो गई है। तो लो जी काम पै गया बारिश आ गई वो हल्की हल्की हुई है, एकदम ही तेज हुई है। बेटे दुआ कर लैट ना जावे, सुबह ने खापते पे मुड़ के, कल छुट्टी है, कल जुम्मा आना, जुम्मे वाले दिन काम करता ही नहीं क्या, जुम्मे वाले दिन नहीं, उस तो पहले उस तो अलावा जो मर्जी करा लो। अभी बारिश पड़ गई है, एकदम ही तेज हुई है, पहले कनिया गिरी उसके बाद फौरन। अब इसका भोगना देखना ना, बारिश चेतरे जरा सी मरण। अब वंडा कर दिया, मिक्स कर रहे हैं मामू, अब वंडा खिलाना ही पड़ेगा इन्हें। और मौसम के हिसाब से हमने गिल्ला वंडा नहीं किया, पानी वाला मोटा वंडा ही किया है। यहाँ बारिश आए पिछली दफ़ा सीन बजे सारे खुली वंडे से भर जे, मोटा वंडा किया है, पानी वाला नहीं किया वही तूड़ी का काम तो हो गया। इस वजह से हम तूड़ी नहीं मंगवा रहे थे, ना ये लकार रहे थे। मैंने कहा फिर छप्पर तैयार हो गए, सारी तूड़ी लगा लें, दें या बेचे जो मर्जी करें, उसके बाद नई तूड़ी फेंक के फ़ौरन उत्ते चादर रखी जाए फ्रेम। देखना भाई तो ये एक पक्का करके लगा दिया, अब दूसरी की बारी आ गई है और बारिश भी रुक गई है, बस 2-3 मिनट ही हुई है, उस बाद रुक गई है, बस हल्की हल्की फुहार सी हो रही है। बाकी स्टोर भी सारा खाली कर दिया था, सारा कुछ निकाल के इस कमरे में रख दिया। इधर रंग रूंग करवाएंगे और लाइटिंग लगवाएंगे, 1-2 बल्ब लगवा के, सामने विंडो लगवा के, इधर लगाएंगे हुक्के, जो ये पैप वूप है ना सेवरेज के सारे ऊपर टांगेंगे, जो कीमती सामान है सारा ऊपर टांग के, गार्डर गुडर है जो वो नीचे रखेंगे। ये गार्डर गुडर इधर रखे हुए हैं सारे गार्डर, बाकी ये सारा कुछ अंदर चल जाएगा दीवारों के साथ। पैप वूप है जो वो आएंगे इनके दीवारों के ऊपर आ जाएंगे, रंग करवाएंगे। अंदर लाइट भी नहीं है, 1-2 बल्ब भी लगवाएंगे, फिर रात को आते हैं परेशानी होती है, कुछ नज़र ही नहीं आता। माशाल्लाह फ्रेम तो जुड़ गया, पर एक मसला बन गया बहुत बड़ा, काम डबल हो गया कसम से पहले ही सोचा थी ये फ्रेम देख लो कितने बड़े बड़े छत के साथ लगते हैं, ये नीचे हमने निकाले हुए हैं। अब ये सोच रहे निकालें किस पासों, इथों कटांगे, इथों कटांगे, किहड़े पासों कटांगे, वही सोच रहे हैं निकलने की तो हिसाब लगाया, कमाइश भी की है, इधर से भी नहीं हिसाब बनता, ना इस विंडो से हिसाब बनता है। बाहर निकल तो जाएगा, गली में से ले जाएंगे या उधर से ले जाएंगे। बाकी तुसी कमेंट करके दसो केड़ा हिसाब लाइए, बड़े बड़े रोले फंस गए हैं। एक ही हल है इसका, 2 करने पड़ेंगे या फिर विंडो ढानी पैनी है, विंडो नहीं ढाने, 2 ही करने पड़े हैं चार फ्रेम बनाए थे और 2 थे छोटे थोड़े से, सिर्फ 7 इंच का फ़र्क था, 7 इंच का, हाँ इतना फ़र्क था। 2 फ्रेम एक जितने हैं और 2 एक जितने हैं। जो बड़े फ्रेम हैं उनको कोशिश की है हमने 7 पासों, पर वो नहीं निकले। जिन्हें ये वाली कोशिश की है, ये माशाल्लाह से एक ही पासों निकल गए हैं, और शुक्र है निकल गए हैं। उनका एक ही हल है, एक पासा काटने पड़ गए, 2 पासे काटने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे, फिर जाके ये निकलेंगे, बाहर जाके फिर जोड़ लगाएंगे। बाकी ये 2 निकल गए इस विंडो से, तिरछा करके ना इधर से निकल गए ये।
टेंशन होगी। शुक्र है हमने चादरें चूदरे अंदर नहीं फिक्स की। सुबह छुट्टी है, अगर सुबह नहीं परसों आके चादरें फिक्स करेंगे। और शुक्र है अंदर ही हमने चादरें चूदरें फिक्स नहीं की, वरना काम डबल हो जाना था। लो जी माशाल्लाह से जानवर वंडा वंडा खा गए हैं। और थोड़ा सा बड़ा सिर्फ बड़े जानवर हो गए, छोटे जानवर सफाया कर गए और बड़े और गायें भी सफाया कर गई। गायों को भी बठे डाल दिए, इन्हें भी अद्धे डाल दिए, आधे दूसरी पल्ली में जाएंगे। इन्हें 2 टोकरे, बाकी सारे इन्हें जाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा ही मंडा पड़ा है, देख रहे एक बठली मसा होएगा ये। हाँ मज़ा आया बारिश से वंडा खा के। शुक्र है पानी वाला नहीं किया, गिला वंडा ही किया है उससे, फिर भी देख लो पानी कितना आ गया था। बाकी इनके आगे भी थोड़ा सा रह गया, ये खा लेंगे आप ही। बाकी पट्टे डाल दिए इन्हें। कसम से इससे बड़ा ही डर लगने लग गया। किसी दिन एक काम पाएगा ऐसा तो पता लग जाएगा। बड़ी खींच के लात निकालता और बड़ी लंबी लात निकाल लेगा। चल चल तो जी ये जगह भी हो गई है खाली। खाली होने के बाद जगह की किस्मत ही नहीं है, जगह ही ख़राब हो गई है। वो इसलिए कल इधर बांध दी मट्टो और इधर बांध दिया लालू को। और बड़े हो परी को मैंने ला के खुला छोड़ा, ना अपनी जगह पे आ गई, फिर उधर चली गई। फिर इधर आ गए, इसने इधर टक्कर मारी ना, ये डरी है। उसने किला ही उखाड़ दिया कसम से, वो बड़ा किला। रस्सी बंधी है, किला उखड़ गया। कभी उधर भागे डर की वजह से, लातों के नीचे किला है, पकड़ी ना जाए। फिर उधर जाके काबू आए, उधर जाके हमने पकड़ा। अब 1-2 दिन तक ये जगह सेट करेंगे, आज करनी ही बस। ये काम में मसरूफ़ थे, ये भी हिलने लग गया सारा। ये खुली मुद्दी हो गई है एक साइड से। भाई कल इसे सेट करेंगे, चंगे तरीके से मजबूत करेंगे। ये जो गाय सूजेगी फिर उसे साइड पे कर देंगे, पूरी सूजेगी, परी के लिए ये वाली जगह आ जाएगी। बाकी मुखी और के कह दिया, वो उधर काम कर रहे हैं मेरे कज़न के घर ही, कमरा तैयार कर रहे हैं ना। इधर आते वक्त ये वाली सारी मिट्टी उधर खिला देंगे और ये वाली मिट्टी सारी इधर खिला देंगे। 3 जने हैं वो, और 10-15 मिनट लगेंगे उन्हें, सारी ये खिलार देंगे। तो जगह ना खिलारी थे, गाइयाँ की भी जगह सारी बुक हुई है, चिट्टू की बुक हुई है और इधर भी बुक हुई है। ये आज खिलारेंगे लाजमी। ये रेत है टिब्बे वाला, इससे चिकड़ चुकड़ नहीं मचेगा, मिट्टी गप नहीं बनेगा। रेते वाला रेते और टिब्बे वाला रेत है ये, इससे पेशाब शुभ सारा जज़ब हो जाया करेगा। जिस तरह की ये मिट्टी है ना, ये भी टिब्बे वाली है, इस तरह की ये जमेगी भी नहीं, उसके बाद नरम रहेगी और चिकड़ चुकड़ नहीं मचेगा। जिस तरह मर्जी पानी फेंको मिट्टी उस तरह की रहती है। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मुखी साहब ने किया सी मिट्टी करके जाई, पर वो आया ही नहीं। कह सुबह करके जाऊँगा, अभी थके पे आए वो गेड़ा दे गया। अब सुबह देखते हैं वो करता नहीं करता। हाँ ऐसे मस्तियाँ चढ़ी हुई है, बारिश वाला मौसम बना है, हल्की हल्की फुहार हो रही थी, अब जाके रुकी है। अब मौसम बना हुआ है ज़बरदस्त, इसकी लगी है मौजे। इसको भी हाँ अदरा है, ये भी कभी कभी दिखाती है इस तरह की मस्ती है। भागना देखो इसका है घूमना देखो। फुल मस्ती में है, खेलने के मूड में आज ये। आजा 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 इसको भी चल वहाँ जोगी का कमाल। बाकी इन दोनों का ना अंदर कर दिया क्योंकि बारिश हो रही है, फर्श सारे गिले हुए थे। ये मस्तियाँ कर रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं। 2-3 दफ़ा मट्टो स्लिप हुई है, इस तरह नुकसान हो जाना, इसे कर दिया अंदर। बाहर तो की जगह नहीं है, बारिश रुक गई है, थोड़ा फर्श सूख जाए ना, फिर इसे दोनों को ना बाहर निकाल देंगे। बाकी व्लॉग करते हैं फ्रेंड, लेकिन इस व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। खुश रहे, आबाद रहे, खुशियाँ बांटे।
बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।